बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, हम जो है ये कर रहे हैं 3.2 का जो क्वेश्चन नंबर है 7, 8, 9 और 10। ये याद रख लें, ये ना सेम मेथड के साथ है। 7, 8, 9 और इसके समझने से पहले आप लोग चलेंगे पेज नंबर 49 पे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है टॉपिक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। क्या टॉपिक का नेम है? ठीक है, तवज्जो से ना बेटा है, तवज्जो से पढ़ना है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू अप्लाई कंसेप्ट फॉर द सेट थ्योरी टू रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। यहाँ पर वो कहता है कि ये इन आने वाले क्वेश्चंस के अंदर हम जो है क्या करेंगे, सेट थ्योरी के मुतालिक पढ़ेंगे, जिसका जो ताल्लुक होगा वो किसके साथ होगा? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ होगा। Such as solving problem on classification and cataloging using Venn diagram। और फिर हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को हल भी करेंगे, सॉल्व भी करेंगे और वेन डायग्राम भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। We will also explore some real life situations such as demographic classification and categorizing product and shopping malls। अब यहाँ पर जो है असली चीज जो है वो अब आपके पास आने वाली है। फॉर दिस पर्पज, यानी कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस का जो है, फॉर दिस पर्पज वी यूज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट। इसके अंदर क्या किया जाता है, सेट को जो है ना वो बनाया जाता है और जिसको नाम दिया जाता है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट, जिसको नाम दिया जाता है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज। अब यहाँ पर जो है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट की जो है ना वो डेफिनेशन आ रही है। वो क्या है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के जो टोटल नंबर हैं उनको क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट। ये आप अंडरलाइन भी कर ले यहां से। द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ द सेट। बुनियादी तौर पर ये क्या होता है? सेट का साइज होता है। अच्छा जी, फॉर अ नॉन एम्प्टी सेट। और ये कोऑर्डिनैलिटी सेट जो होता है ये एम्प्टी सेट नहीं होता। दो चीजें होगी। द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट इज डिनोटेड बाय एन ए। इसको जो एक्सप्रेस किया जाता है वो क्या किया जाता है? एन ए। यानी कि इसको आप नंबर भी पढ़ सकते हो और इसको आप क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए। अगर बी आएगा तो फिर इसको क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी। और अगर सी होगा तो इसको आप क्या पढ़ोगे? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी। समझ आ गई बात की? अब उसके बाद ये दो चीजें हैं आपने ना ये याद करनी है, जो आपको जो है ना ये फार्मूले में, ये फार्मूला समझ ले। वो कौन सा है? ये आपको दिया हुआ है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ पर आ जाएगा कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए और उसके बाद कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी और माइनस होगा कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मैं आपको दोबारा पढ़ के बताता हूँ। पहला फार्मूला आपने फार्मूला ही समझ रहे, आपने इसको फार्मूला ही समझिएगा। क्या कि कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए और कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी और कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा जो फार्मूला है आपका वो है क्या? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या करना है? क्या कि कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी और माइनस आ जाएगा कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और आखिरी चीज आ जाएगी प्लस। यहाँ पर पहले फार्मूले में क्या हो रहा है? माइनस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस। क्या? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आई बात की? अब कोई नहीं समझ आई आपको? समझना कैसे है ये देखो। पहला फार्मूला क्या है? कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि जो आपको सेट दिए होंगे उसका आपने ये ले लेना है यूनियन। सेट ए का भी यूनियन और सेट बी का भी यूनियन। फिर आप देख लें इसको अलग-अलग कर लेना। क्या कि ये देखें आप, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए और कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी जो आपको दिया हुआ होगा उन दोनों को, ए कोऑर्डिनैलिटी को और बी को भी आपने क्या कर लेना है? प्लस कर लेना। और जो इनका इंटरसेक्शन होगा उसको आपने इसमें से माइनस कर लेना है। इसमें से क्या कर लेना है? यहाँ पर आपके पास क्या है? यानी कि यहाँ पर दो है, दो चीजें, दो वैल्यू होंगी, एक सेट ए होगा और एक सेट, और यहाँ पर कितने होंगे? तीन होंगी। सेट ए भी होगा, सेट बी भी होगा और सेट, तीनों का आपने क्या ले लेना है? यूनियन ले लेना है। तीनों का आपने क्या ले लेना है? यूनियन। फिर उसके बाद तीनों को आपने क्या कर लेना? अलग ले लेना है। क्या आ जाएगा? ए बी और सी। कोऑर्डिनैलिटी साथ लगाना है। किधर? ठीक है,
अब उसके बाद हमारे पास है क्या कि आपने क्या कर लेना है, ए को भी आपने अलहदा कर लेना है, बी को भी आपने अलहदा और सी को भी। ये तीनों चीजें क्या होंगी, ऐड होंगी। ये तीनों चीजें क्या होंगी। उसके बाद क्या है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, कि वो क्या होगा माइनस, फिर बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसके बाद सी इंटरसेक्शन ए। क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात की। जब दो होंगे तो दोनों का क्या ले लेना है, यूनियन, दोनों का क्या कर लेना है, ऐड, और दोनों का इंटरसेक्शन क्या कर लेना है, माइनस। क्लियर। जब तीन होगी तीनों का ले लेना है यूनियन, तीनों को अलहदा लिख लेना है और उनको क्या लेना है, ऐड, और तीनों का इंटरसेक्शन क्या कर देना है, लेस। समझ आ गई बात की। अब चलते हैं सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर निकालिएगा आप 7। आपके लिए ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, बार बार हमने मैथ का पढ़ना है, ठीक है। एक दफा नहीं, मैथ की बुक खत्म होगी, ये कम से कम 5-6 दफा हम पढ़ेंगे, टेस्ट लेंगे आपके, फिर आपके लिए प्रॉब्लम है ना वो। अब देखो ना, इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, देखिए ना मुझे बताएं, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट बैठे हैं और यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट बैठे हैं, दोनों को जब मिला लेते हैं तो क्या बन जाते हैं, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर बैठे हैं, दोनों को जब हम मिला लेते हैं तो कितने बनते हैं, ये दोनों जो मिलाना है इसको क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, यूनियन। हम क्या कर देते हैं, लेट कोऑर्डिनलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 55 के। समझ आई बात की। देखे ना, पहले में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी आ रहा है। अब उसको आपने छोड़ देना, अब आप क्वेश्चन की तरफ वापस आ जाए। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, कहता है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल आपकी जो क्लास है 9 क्लास की, इसके जो टोटल है स्टूडेंट, उनकी जो तादाद है बेटे वो कितनी है, 55 है। अब 55 जो है आपकी तादाद है, तो ये 55 जो है वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। उसके बाद दूसरी चीज देखो, कहता है 35 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब इस 55 में से जो क्या है 34 स्टूडेंट जो है वो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे हम क्या कर लेंगे, कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है, 34, और कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी यहां पर देखते हैं, बुक के ऊपर देखो, कहता है एंड 30 टू प्ले हॉकी। 34 क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलना, और 30 जो है वो क्या करते हैं, आगे क्या कहता है वो हमें कहता है आल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ 2 गेम्स। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं इन्हीं 55 में से जो क्या करते हैं, इस चीज को पसंद करते हैं कि हम क्या करें, क्रिकेट भी खेलें और हम क्या करें, हॉकी भी खेलें। क्वेश्चन समझा करें कि क्लास की जो टोटल तादाद है वो क्या है, 50, और ये जब टोटल का लफ्ज बोला जाता है तो इसको क्या कहा जाता है, यूनियन। अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, अब इन दोनों, इनमें टोटल में से कुछ ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, हमने क्रिकेट भी खेलनी है और हमने, कंसेप्ट क्लियर करें, कंसेप्ट, ये जो टोटल में से कुछ ऐसे हैं, ये जो कुछ ऐसे हैं ये क्या होंगे, इंटरसेक्शन। क्या होंगे, देखो ना, कॉमन जो हमें उसमें से चूज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन कहा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है। तो अब यहां पर हमने फिर क्या चीज मालूम करनी है, कोऑर्डिनलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। क्या करना है, अब स्टेटमेंट समझ आ गई और क्वेश्चन भी समझ आ गए। तो अब यहां पर हमने यही, यहां से शुरू करना है, आपने यहां से कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कोऑर्डिनलिटी ऑफ बी माइनस कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए। समझ आ रही है? अब पहले शायद आपको थोड़ी सी समझ आई। अब ये देखिए, ये जो टोटल हमें दिया हुआ ये कितना है, 55, और ये हमें कितना दिया हुआ है, 34, और ये हमें कितना दिया है, 30, और ये हमें क्या करना है, मालूम करना है। क्या करना है, अब बेटा ये 55 है तो 55 34 में ये 30 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 60। अब मुझे ये बताओ ये किस चीज का है, और अगर हम इसको इधर लेके आए कोऑर्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो 60 ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन जो बी है उसका आंसर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो अब हमें ये पता चला कि 55 में से वो वाले स्टूडेंट जो क्या कहते हैं कि हमने क्रिकेट भी खेलनी है और हमने, यानी कि जो ऑलराउंडर है, जो क्रिकेट भी खेल सकते हैं, और जो उनकी जो तादाद है वो कितनी है, आ गई है समझ। काफी डिटेल में कोशिश की आपको समझ आ गया समझ। अच्छा बेटे, अब अगला सवाल देखो, कहता है कि इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉय। अब टोटल जो है देखे तादाद देख लो, 250 है, 150 है और 50 है, ठीक है। तो ये कौन सा बनेगा, ए यूनियन बी यूनियन, पहले 2 थे तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया था, ऊपर वाला। अब 3 है तो कौन सा फार्मूला लगेगा,
तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या कि कोऑर्डिनैलिटी ए यूनियन बी यूनियन सी कितनी तादाद है 500। कितनी तादाद है बेटा 500। अब उसमें से यानी कि एक मजदूर है, एक ग्रुप है, किसी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो उन मजदूरों की जो एम्प्लॉय की जो तादाद है वो कितनी है 500। अब उनमें से 250 कैन स्पीक उर्दू। अब जो है यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसी को हम कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए, ये कितने हैं बेटे 250, तो ये क्या करते हैं उर्दू बोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और फिर कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी बुक के ऊपर देखेंगे क्या कहता है 150 कैन स्पीक इंग्लिश। अब ये जो है 150 इन 500 में से ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं इंग्लिश बोले। उसके बाद 50 कैन स्पीक पंजाबी। तो यहाँ पर हम इसको सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर आपने बेटे लिखना है लेट, तो ये सी आ जाएगा। तो कितनी तादाद है पंजाबी जो बोलने वाले हैं वो कितनी है 50। कितने हैं 50। अब आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। अब आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। देखो क्या कहता है कि 40 कैन स्पीक उर्दू एंड, यानी कि ऐसे अब इन्हीं 500 में से कुछ ऐसे हैं जो क्या कर सकते हैं उर्दू भी बोल सकते हैं। और तो इन 500 में से जो हम 40 निकाल रहे हैं, ये 40 जो निकल रहे हैं ये क्या है इंटरसेक्शन। ये क्या है, तो फिर हमारे पास ये देखें ये क्या है उर्दू है और ये क्या है, तो फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तादाद कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। अच्छा उसके बाद फिर आगे देखो कहता है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। अब ये क्या है आपके पास बी और सी, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन, तो उनकी जो तादाद है बेटे वो कितनी है 30। और लास्ट पे वो क्या कहता है 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। अब ये आपके पास ये है उर्दू और ये क्या है आपके पास पंजाबी, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, तो वो कितने हैं 10। अब मैंने आपको बताया कि अगर आपको फार्मूला अच्छी तरह याद हो ना तो आपने क्या करना है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सी चीज मालूम करनी है। यहाँ पर भी वो कहता है क्या कहता है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, हाउ मैनी स्पीक आर 3 लैंग्वेज। इन 500 में से वो वाले मुझे आपने निकाल के देने हैं कि जो उर्दू भी बोल सके, जो इंग्लिश भी बोल सके और जो पंजाबी भी बोल सके। अब ये जो 500 में से मैंने इन तीनों को निकालना है, जो तीनों वहां से निकल रहे हैं, तो ये क्या होगा इंटरसेक्शन। तो वहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमने क्या करना है मालूम करना है। तो यहाँ पर अब आपने फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, आपने कोशिश करना है कि ये देखें यहाँ से आप चले तरतीब से, क्या कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए ब्रैकेट क्लोज प्लस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी और कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। और क्या है प्लस क्या है आपके पास, जो चीज आपने क्या करनी है मालूम करनी है वो क्या है आपके पास एन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब ये आपने लिखने के बाद अब आपने आप इसकी जो है वैल्यू पुट करनी है। वो कितनी है बेटे 500 और ये ए है हमारे पास कितना 250 और ये कितना है 150 और ये 50 और ये कितना है 40 30 माइनस 10। अच्छा जी पूरे हो गए सारे। और ये हमने क्या करना है मालूम करना है। तो जब हम क्या करते हैं इसका टोटल निकालते हैं तो 250 में 150 ऐड करेंगे तो 300 और ये क्या हो जाएगा 400 और 400 क्या आ जाएगा हमारे पास 50 और यहाँ पर है 40 70 और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 80। तो हम अब 450 में से आपने क्या निकालना है 80 निकालना है, 0 यहाँ पर आ जाएगा 15, तो क्या आ जाएगा आपके पास 500। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपने क्या करना है प्लस वो जो चीज मालूम करनी है वो भी आपने लिख लिया 500 और यहाँ पर क्या है आपके पास 370 और जो चीज आपने वो इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो 500 ये क्या है हमारे पास प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 500 में से 370 हम निकालेंगे, ये 10 में ये 0 की 0 आ जाएगी बेटे और 10 में से 7 जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा 3 और 4 में से 3 जाएगा। तो कितने हैं हमारे पास 130 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं कि वो उर्दू भी बोल सकते हैं, इंग्लिश भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। समझ आ गई बात के।
अच्छी तरह समझ आ गया। अगला सवाल देखेंगे, क्या कहता है कि इन स्पोर्ट्स इवेंट्स, अब स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहा है, टाइम भी देख लेना, अच्छा भी है हमारे पास जी बेटे। अब ना हम जो है क्या कर लेते हैं कि ये हमारे पास टाइम थोड़ा है बेटे, तो हम जो है ये वाला फार्मूला जो है ना लिख लेते हैं, बाकी आपने ना वो खुद जो है ना ये मैं बता दूंगा आपको, वो आपने करना है, ठीक है। ये फार्मूला लिख लेते हैं NA और उसके बाद कोऑर्डिनेलिटी ऑफ B प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ C माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C और कोऑर्डिनेलिटी ऑफ C इंटरसेक्शन A और प्लस है हमारे पास कोऑर्डिनेलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब देखो जरा बुक के ऊपर, इन अ स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 जो है वो क्या करते हैं, ब्लू शर्ट्स पहनते हैं, 15 जो है वो ग्रीन शर्ट्स पहनते हैं, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स। द टोटल, अब यहां पर देखो जरा, द टोटल नंबर ऑफ पीपल with either a blue and green shirt or a cap is 25। टोटल नंबर जो क्या करते हैं वो ब्लू भी पहनते हैं, ग्रीन भी पहनते हैं और कैप भी पहनते हैं, तो इन तीनों की जो टोटल तादाद है वो कितनी है हमारे पास 20। जब टोटल आ जाए तो यूनिटी से है ना, तो यूनिटी क्या होता है, यू होता है ना, यूनिटी क्या होता है U। अच्छा, उसके बाद आप बुक के ऊपर नजर रखो, क्या कहता है 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। अब ये कितने हैं, 19 जो है वो कितने हैं हमारे पास, मतलब जो पहले हमारे पास है वो कितने, कौन है, ब्लू शर्ट वाले जी, नहीं शुरू से देखो, इन स्पोर्ट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 पीपल जो है वो क्या पहनते हैं ब्लू, 15 वेयर ग्रीन, तो जो है ये वाले हैं 15 और ये हमारे पास N/C ये हमें नहीं दिया हुआ, देखो ना कैप वाले हमें उसने नहीं दिए हुए, देखिएगा बुक के ऊपर कि 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट, नीली शर्ट पहनते हैं, उनकी तादाद लोगों की कितनी है 19 है, और उसके बाद ग्रीन शर्ट जो पहनते हैं उनकी तादाद कितनी है 15। अब उसने हमें कैप वाले देने चाहिए थे ना कि कैप कितने लोग पहनते हैं, तो उसने कैप वालों की तादाद हमें नहीं दी है, तो फिर 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। अब ये हमारे पास आ जाएगा कितना 3, यानी कि A इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना आ जाएगा 3। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, A इंटरसेक्शन B आ गया, तो यहाँ पर B इंटरसेक्शन C आना था ना, तो ये हम भूल गए। अब देखो जरा दूसरा क्या कहता है, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, तो ये 4 जो है ये वाले क्या पहनते हैं ब्लू एंड, और उसके बाद एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, तो ये 2 जो है वो क्या है हमारे पास C इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास अगली इसकी कोई इंफॉर्मेशन उसने क्वेश्चन के अंदर हमारे साथ शेयर है, तो जो चीज शेयर ना हो तो उसको हम क्या लिख लेंगे, ना उसने हमें कहा है फाइंड करो, ना उसने हमें इसकी कोई मिकदार दी है। ईमानदारी से बताना, समझ आ रही है ना बेटे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 25 हो जाएंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 19 के अंदर 15 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 34, 4 के अंदर 3 ऐड करेंगे 7, 7 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -9, और ये हमने क्या करना है बेटे मालूम करना है, ठीक है ना। ये वाली जो कैप की तादाद है ये हमने क्या करनी है मालूम करनी है, तो 25 में से ये निकल जाए तो क्या आ जाएगा 25। अब प्लस कोऑर्डिनेलिटी ऑफ C, ये प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो कोई ऐसा नहीं है जिसने क्या हो कोई कैप पहनी हो, ये क्या है जिन्होंने क्या है ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, कैप वाला इसके अंदर कोई नहीं है। बट क्वेश्चन नंबर 10 आपने बिल्कुल इसी तरह से करना है, इसी तरह से बिल्कुल यही मेथड है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बकिया सवाल आने वाले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।